अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बग्गा खोजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हमेशा से एक ही नारा लगाया था कि हम मुल्क से करप्शन को ख़त्म करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में ही, इनके दौर में ही पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है, जो इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, जो इंसाफ का नारा लगाते थे, इन्हीं की ही हुकूमत के लोगों की जानिब से करप्शन की गई है। इन्हीं की हुकूमत के दौरान ही मुख्तलिफ इदारों में ये करप्शन की गई है। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये करप्शन किसी और चीज़ में नहीं की गई है, बल्कि कोरोना वबा से निपटने के लिए जो फंड्स वगैरह पाकिस्तान को दिए गए थे, उनमें ये खुर्द बुर्द की गई है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात नाज़रीन ये है कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे सब ने अपना अपना हिस्सा लिया। सीन क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको सीन बता देता हूँ कि टोटल जो करप्शन हुई है ना नाज़रीन, वो हुई है 1200 अरब रुपए की। और 2019 में आप जानते होंगे वबा पूरी दुनिया में फैली थी, तो उस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिले थे और IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का पैकेज दिया था कि आप इस वबा से निपटें और लोगों की जिंदगियां बचाएं। और उस पैकेज के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा वादा भी किया था और बड़ी उनको रिलैक्स दिया था उनको कि हम मुकम्मल शफाफ तरीके से इसका ऑडिट भी करेंगे, इसको यूटिलाइज भी करेंगे और इसका चेक एंड बैलेंस भी बड़ा शानदार तरीके से रखा जाएगा। मगर वो जो चीज़ें थी जिनके लिए वो इस्तेमाल होना था, उनमें एहसास प्रोग्राम था, कारोबार प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए थे। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। 3 माह तक बहुत सारे लोगों के बिजली के जो बिल थे उनको माफ़ करने के हवाले से एक पैकेज था। इसी तरह कोरोना के हवाले से, कोरोना से निपटने के लिए सामान लेना था। ये जो भी अफेक्ट थे इस मौजूदा वबा के, उन अफेक्ट्स को कम करने के लिए या उन अफेक्ट्स के उनका मुकाबला करने के लिए ये फंड्स दिए गए थे। और फिर ऐसा होता है कि जब ऑडिट हुआ, यानी कि अब ये यूटिलाइज हुए और उसके बाद जब ऑडिट हुआ, तो उस ऑडिट के अंदर ये बात सामने आई कि ये जो पैसा मिला था, इस पैसे के अंदर अद्वियात लेने में, इवन के वेंटिलेटर्स तक लेने के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर घपले हुए हैं। और वो इतने बड़े बड़े घपले हैं कि जिसकी मिसाल माजी में कभी भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, किसी की हुकूमत में नहीं मिलती और शायद भारत जैसे मुल्क में भी ना मिलती हो, क्योंकि वहाँ पर भी अगर इस वबा से लड़ने के लिए कोई फंड आए हैं ना, तो शायद यूटिलाइज हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी करप्शन हुई है कि इसकी मिसाल माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती है। और जब ये रिपोर्ट वजारत ख़जाना के पास आई, तो वजारत ख़जाना ने इसको दबा लिया। और उस दबाने के बाद जो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उस गवर्नमेंट के प्रोसेस के 2 हफ्तों बाद ये रिपोर्ट सामने आएगी और फिर पता चलेगा कि मज़ीद और कितनी ज़्यादा इसके हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जिनको सुनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इंसाफ का अंदाज़ा अवाम लगाएगी।